भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 चैप्टर है 38 लिमिटेशन परिसीमा से संबंधित, जिसमें धाराएं हैं 513 से लेकर के 519। यहां पर किसी भी आपराधिक कार्यवाही के संबंध में परिसीमा दी हुई है। हम यहां पर बात करेंगे सेक्शन 514 की, जो यह बताता है कि अगर ये वाली टाइम लिमिट क्रॉस हो गई है तो उसके बाद किसी भी मामले का कॉन्ग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। तो आखिर सेक्शन 514 में किसी भी अपराध के लिए कितनी टाइम लिमिट प्रिपेयर की गई है, ये देखते हैं इस वीडियो में, आखिर तक बने रहेगा हमारे साथ। तो सबसे पहले देखिए, सेक्शन कहता है कि अगर वो मामला यानी कि वो अपराध जो कि जुर्माने से ही दंडनीय है, उसमें लिमिटेशन पीरियड होगा 6 महीने। दूसरी कंडीशन बताती है कि वो मामले जिनमें कारावास 1 साल की अवधि तक का, यानी कि 1 साल से कम का है, तो ऐसी सिचुएशन में परिसीमा काल 1 वर्ष का ही होगा। यानी कि फाइन वाले मैटर्स में 6 महीने का, वो मामले जिनमें कारावास 1 वर्ष से अधिक का है, इनके कम का है, तो 1 वर्ष तक का टाइम लिमिट होगा। और यदि जो अपराध है उसमें सजा जो है 1 साल से अधिक है बट 3 साल तक की है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है 3 साल तक का लिमिटेशन पीरियड होगा। यानी कि 3 साल से अधिक के जो ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनमें कारावास 3 साल से अधिक का होता है, उनमें किसी भी प्रकार के लिमिटेशन पीरियड का यहाँ पर प्रावधान नहीं किया गया है। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि जो विचारण है वो 1 से अधिक मामलों का चल रहा है। ऐसी स्थिति में अब ये तो नहीं है कि वो 1 से अधिक मामले जो है सेम ही कंडीशन के हो सकता है किसी में सजा कम हो, किसी में सजा ज्यादा हो। तो इस प्रकार के ऑफेंसेस में जो लिमिटेशन पीरियड है वो कौन से ऑफेंस के अकॉर्डिंग काउंट होगा, तो सेक्शन 514 का ही सबसेक्शन 2 ये कहता है कि ऐसी स्थिति में जो परिसीमा काल निर्धारित होगा वो उस मामले से होगा जिसमें सबसे कठोरतम दंड होगा। यानी कि जो जिन अपराधों का मानो ट्रायल चल रहा है उनमें एक मामले में तो सजा केवल 6 महीने है और एक में जो है 2 साल है। तो ऐसी सिचुएशन में जो लिमिटेशन पीरियड डिसाइड होगा 2 साल वाले कारावास के ऑफेंसेस के अनुसार किया जाएगा। बट अब हम यहाँ पर बात यह आती है कि मानो जब ये लिमिटेशन पीरियड खत्म हो रहा है, जिसका समापन हो रहा है, उस दिन अगर कोर्ट बंद है तो अब क्या किया जाएगा। तो यहीं पर इसी चैप्टर का सेक्शन 517 ये बात करता है कि जिस दिन परिसीमा काल अगर खत्म हो रहा हो उस दिन अगर न्यायालय बंद है, तो ऐसी स्थिति में जिस दिन न्यायालय खुलेगा उस दिन उस मामले का कॉन्ग्निजेंस लिया जाएगा। यानी कि जिस दिन न्यायालय अपने काम के घंटों के दौरान मोस्टली बंद रहता है, उस टाइम को लिमिटेशन पीरियड के अकॉर्डिंग काउंट नहीं किया जाएगा। तो आई होप ये चीजें जो मैं आपको बताना चाहती थी समझ आ गई होंगी कि आखिर हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत लिमिटेशन से संबंधित प्रावधान कहां पर दिए हुए हैं। चलिए साथ ही साथ एक बार और बता दूं आप लोगों की, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो हमारा लिमिटेशन पीरियड परिसीमा काल वाला पोर्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत, वो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ साथ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो कैंडिडेट अभी कोई एग्जाम नहीं दिया है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो इस चीज को समझ जाएं और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे चुके हैं वो तो भली भांति इस चीज से अवगत है ही है कि ये चैप्टर अपने आप में कितनी अहमियत रखता है। थैंक यू।